भक्तों, आज आपको वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड में भरत के द्वारा अयोध्या की दुर्व्यवस्था का दर्शन तथा अंतपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना, यह कथा आज राम कथा में आपको सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। इसके बाद प्रभावशाली महायशी भरत ने स्त्रीगत गंभीर घरगण घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या में प्रवेश किया। उस समय वहां बिला और उल्लू विचर रहे थे। घरों के किवाड़ बंद थे। सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। जैसे चंद्रमा की पीली पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुई राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस ले जाने पर अकेली ऐसा हो जाती है, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्यों से प्रकाशित होने वाली अयोध्या राजा के काल कवलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय हो रही है। वह पूरी उस पर्वतीय नदी की भांति कृष्णकाय दिखाई देती थी, जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन मत्स्य और ग्रहा गहरे जल में छिप गए हों। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गई हो और मुख्य वीर मार डाले गए हों। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शीतल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहलपूर्ण अयोध्या शब्द सुनने से जान पड़ती थी। यज्ञ काल समाप्त होने पर ईश्वर आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उससे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पगधार आदि मणियां उससे निकालकर अलग कर दी गई हो, जो पुण्यशय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतः जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तरिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी, जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मत वाले भरभरों से शोभित होती रही हो और फिर सहसा दवानल की लपेट में आकर मुरझा गई हो। वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। वहां के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण के कर्तव्य मूढ़ हो गए थे
बाजार हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पूरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी जहां बादलों की घटाएं घिर आई हो और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यंत्र तंत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहां मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहां के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। उस पुरी की दशा उस पोसले की सी हो रही थी जो खंभों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी सूख गया हो और जलपात टूट फूट इधर उधर सब ओर बिखेरे पड़े हों। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जड़ी हुई हो, किंतु वेगशाली वीरू के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस पलस्या के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी, जिस पर युद्ध कौशल घुड़ सवार ने सवारी की हो और जिससे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो। युद्धभूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। केकई के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा, अब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता। यह कितने कष्ट की बात है। अब चारों ओर वारणी मधु और मादक गंध व्याप्त हुई, फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगरू की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़े की हीसने का सूत्रगत शब्द, मत वाले हाथियों का चिगाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये सब नहीं सुनाई दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का स्वर्ण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगरूर की सुगंध का सेवन नहीं करते और बहुमूल्य वनमालाएं भी नहीं धारण करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। जैसे बेयुक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों से आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए
मेघ के बाद इस सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणी की शुभागमन से शोभा नहीं पा रही है। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। जैसे सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतपुर शोभाहीन हो गया था और वहाँ के लोग शोकमग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे। इस प्रकार वाल्मीकि वेद, आश्रय रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 114वां सर्ग पूरा हुआ। बोले सियावर रामचंद्र की जय।